गुड मॉर्निंग जय हिंद साथियों। तो आज हम बात करने वाले एमपीपीएससी आंदोलन पर जो जंग छिड़ी हुई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सही हुआ है, कुछ बोल रहे हैं कि गलत हुआ है। तो देखो, सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू पर खुशी होती है और दूसरे पे दुख होता है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो भैया ने बोला है। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, नेयू की राष्ट्रीय कोर कमेटी से मैं राधे जाट आप सबसे पुनः अपील करना चाहता हूं कि जैसे हमारी सीएम साहब से मुलाकात हो चुकी है, पूर्ण रूप से ये उन्होंने कटिबद्ध होकर बोला कि आपकी जो भी मांगे हैं वो सारी पूर्ण की जाएंगी। तो मेरा सभी मध्य प्रदेश के समस्त छात्रों से निवेदन है कि 15 दिन का इंतजार कीजिए। हमारी सारी मांगे मानी जा रही हैं और जो उसका सबसे पहला नतीजा जो एमपीपीएससी का जो अभी नोटिफिकेशन आना है 31 दिसंबर तक, उसमें देख लीजिए कि आपकी मांगे मानी गई है या ना मानी गई। लेकिन कुछ फर्जी यूट्यूबर्स जो शिक्षक हैं और कुछ जो दलाल लोग हैं, वो इस आंदोलन की जो इतनी बड़ी मुहिम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आगाह करना चाहता हूं। क्योंकि देखिए, आज हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ आज सीएम साहब के हमारी सामने मांगे रखी और आप खुद समझिए, जब सीएम से डायरेक्ट हमारी मीटिंग हो चुकी, सारी चीज पे उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दिखा चुके हैं। कलेक्टर बीच में आके हमारे आंदोलन में हमारी बातों को रखा है। आज तक मध्य प्रदेश के इतिहास में आप बता दीजिए कितने आंदोलनों में कलेक्टर गए हैं और बात रखी है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इंतजार कीजिए, 15 दिन और इंतजार कर लीजिए, नहीं तो आयोग भी कहीं नहीं गया और हमारी सड़कें भी जो आयोग की ओर आने वाली वो जाएगी और हम लोग फिर से हमने आंदोलन स्थगित किया है, ना कि खत्म किया है। और 16 फरवरी को जिनकी एमपीपीएससी के बच्चों से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए। हम इससे बड़े स्वरूप में भी आंदोलन करने की तैयारी में लगे हैं अगर हमारी बातें नहीं मानी गई। हम लोग 15 जनवरी से, अभी तक तो सिर्फ हमने इंदौर स्तर पर ही आंदोलन किया था, लेकिन 15 जनवरी से हर जिले, हर कॉलेज और एक एक तहसील तक हम लोग जाएंगे और 16 फरवरी तक, जब तक आप तैयारियां करोगे, पढ़ाइयां करोगे, तब तक हम पूरे प्रदेश में घूमकर और एक बड़ा माहौल बनाएंगे और पूरे प्रदेश को इस आंदोलन में लगा देंगे। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना निवेदन है कि 15 दिन इंतजार कीजिए, क्योंकि कुछ फर्जी यूट्यूबर्स, शिक्षक और कुछ जो दलाल रहे हैं, पहले भी आप लोगों के आंदोलन में आपको बहुत बार ठगा है, वो आपको नहीं चाहते कि उनको, क्योंकि उस बार उनका कोई दाव लगा नहीं है। और हम नेयू के माध्यम से ये भी कहना चाहता है कि अगली बार, इस बार जो थोड़ी सी हमारी गलती हुई और हमने इन फर्जी जो यूट्यूबर शिक्षक को हमारे साथ बिठा लिया, हमारे मूड नहीं था, लेकिन बच्चों ने कहा कि ठीक है आने दो, लेकिन अगली बार हमारा जब भी नेयू का आंदोलन होगा तो हम इस तरह के जो जितने भी फर्जी जो आंदोलन है और आंदोलनों की गरिमा खराब करने वाले जो यूट्यूबर, ये शिक्षक है फर्जी और बाकी लोग हैं, उनकी लिस्ट जारी कर देंगे। उनको कभी भी नेयू के आंदोलनों में आने से बैन कर दिया जाएगा। तो मेरा सिर्फ आपसे पुनः निवेदन है, बार बार निवेदन है कि इंतजार कीजिए, नहीं तो 15 जनवरी से 16 फरवरी तक हम पूरे प्रदेश स्तर पर घूमने वाले हैं और एक एक को इस आंदोलन से जोड़ने वाले हैं। आपसे जो विश्वास दिलाए वो आपका विश्वास टूटेगा नहीं। बस आपसे पुनः निवेदन है, एक बार और इंतजार कर लीजिए, क्योंकि आपका समय भी महत्वपूर्ण है। आज आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि जब सीएम से बात हो गई तो आप जो ये बार बार कुछ लोग बार बार मैसेज आ रहे हैं और कुछ चीजों की मीटिंग करना, जब आपका सीएम तक सारी बात पहुंच गई तो आप कहीं भी किसी भी ज्ञापन के लिए मत जाएगा। इससे हमारी इज्जत और खराब होगी कि जब सीएम से ज्ञापन हो चुका है, सीएम से सारी चर्चाएं हो चुकी, कलेक्टर लेवल पे बात हुई है, तो किसी और को बार बार ज्ञापन देने से हमारी जो इतने बड़े आंदोलन की वो गरिमा खराब होगी। आपसे पुनः निवेदन है, थोड़े से दिन, 15 दिन विश्वास कर लिया। अगर 4 साल से बैठे थे तो 15 दिन में हमारी दुनिया नहीं लुट जाएगी और 31 तारीख तक तो नोटिफिकेशन आ रहा है। तो बस इतना ही निवेदन। और उन फर्जी लोगों से भी बोलना चाहता कि आप लोगों ने मध्य प्रदेश के युवापम के बच्चों को और दूसरों को, एमपीपीएससी के बच्चों को भी बहुत लूट मचाई है 23 में, और उनके पहले ही और आप बहुत बार भागे, तो इन बच्चों का ना भविष्य बर्बाद मत कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। तो मेरा मानना तो ये है कि हमारा आंदोलन सफल रहा और हमने बहुत मेहनत करी थी। हम 4 रात से वहाँ बैठे थे। बहुत सारे टीचर्स आए थे, मैडम्स आई थी और बच्चे आए थे। बस ये रहा कि हमारा आंदोलन सफल रहा। कुछ डीएम साहब आए, उन्होंने जो कुछ सर बैठे थे जिन्होंने आमरण अनशन के लिए, उनका आमरण अनशन छुड़ाया और ऐसा बोल रहे कि छोड़ के चले गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें लिखित में नहीं दी जा सकती, ये बात भी मान्य है, क्योंकि और हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ में हार गए हैं। और ऐसा था कि कुछ डीएम साहब आए और सीएम साहब ने खुद वहाँ बात करने को बुलाया। मतलब हमारे आंदोलन का बहुत फ़र्क पड़ा, असर पड़ा। तो अभी कोई भी चीज़ होने में 10-15 दिन लगते हैं, तो अब 8 दिन अपन वेट कर लेते हैं, 10 दिन, फिर क्या होता है, आंदोलन सफल हुआ या नहीं हुआ उसी दिन पता तो नहीं चलेगा ना भाई। उस दिन तो अगर लिखित भी देते तो अपन थोड़ी ना मानते। अब जब नोटिफिकेशन आएगा, उसमें कितनी वैकेंसी आई है, उसके हिसाब से अपने को पता चलेगा। पर हमारा आंदोलन तो सक्सेस था और हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे, देखो ऐसा है कि हमेशा सब खुश नहीं होते। आप गाँव में भी देखोगे या कहीं भी देखोगे, अब जब इकट्ठे वाली कुछ चीज़ें होती है तो कुछ लोग उसमें दुखी रहते हैं और कुछ
सुखी रहते हैं, कुछ दुखी रहते हैं, तो भाई सब खुश रहे ये तो बात हो ही नहीं सकती। आप खुद सोचो कि ये सही था या गलत था। आज हमारा तीसरा दिन है। हमने आंदोलन 18 तारीख को 11 बजे डीडी गार्डन से चालू किया था। ठीक है जी। और इसके हमारी बहुत कम वैकेंसी थी इस साल, तो सिर्फ 55 से 60 सुनने में आ रही 55 थी, से तो उसकी हमारी मांग थी 700 प्लस करें। 2019 से रिजल्ट अटका हुआ है वो दिखाएं। इसके अलावा बहुत मेंस की आंसर राइटिंग कॉपी नहीं दिखाई गई हमें, तो वो दिखाएं, क्योंकि हमें गलतियां नहीं पता चलेंगी तो हम सुधारेंगे कैसे। अच्छा 87-13 का जो सबसे पहले जो ओबीसी को आरक्षण 14% दिया जाता था, हाँ। जैसे ही 2019 में कमलनाथ जी की सरकार बनी तो उन्होंने 13% और ओबीसी को देने का वादा किया था, लेकिन इसकी फिर संवैधानिक तक चेक हुई हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, ये जो 13% है हम ओबीसी को नहीं देते। अगर ओबीसी को मिलता तो टोटल 27% आरक्षण हो जाता, तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि हम 13% ओबीसी को नहीं देंगे। तो वर्तमान में ओबीसी को अभी 14% मिल रहा है। अब जो मांगी बताई थी जी है ना, हमें कॉपी देखनी है और 700 पदों से भी ज्यादा भर्ती चाहिए, और हमें 100% प्योर चाहिए। हमने अभी एग्जाम नहीं दिया है, लेकिन अगर हम भविष्य में देंगे, अगर ऐसा ही रहा, गड़बड़ी चलती रही, भ्रष्टाचार होता रहा, तो हम लोग तो हमारा भरोसा उठेगा ना कि एमपीपीएससी नहीं करेंगे, अब छोड़ देंगे। आयोग से कहा जाए कि वो त्रुटि रहित पेपर बनाए। हाँ, ये भी बहुत बड़ी समस्या आती है कि जो आयोग में पेपर होते हैं, मतलब एक ही 100 नंबर का पेपर बनता है, उसमें भी इतनी सारी त्रुटियां होती है। सीएम साहब से बातचीत करके लिखित में नहीं देंगे सब चीजें, तब तक हम यहीं बैठे 3 दिन गुजार लेंगे, 1 सप्ताह और गुजार लेंगे। आपको कितने दिन हो गए? 3 ही दिन हुए सबको। बस इतना कहना चाहते हैं कि जो आंदोलन हुआ है उसका परिणाम ये हो कि आयोग कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिसमें जो एमपीपीएससी के जो छात्र हैं उनका विश्वास एमपीपीएससी पर बना रहे, कि वो जो तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कि वो कहीं जाके साकार तो होगी, ऐसा तो नहीं। मेहरा जी मानने वाले नहीं है उस शासन सरकार जो मोहन यादव जी की है, जब तक नहीं हटने वाले हम यहीं बैठेंगे। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, हमने 2019 से लेकर अभी तक की मेंस की कॉपियों की मांग की है, और दूसरी मांग हमारी ये है कि 87-13 वाला बवासीर खत्म किया जाए। अच्छा 87-13 का जो फॉर्मूला है, जो महाधिवक्ता प्रसाद, मेंस के नंबर नहीं बताए जाते हैं, 87 वालों के भी नहीं बताए जा रहे हैं, 13 वालों के भी नहीं बताए जा रहे हैं। अच्छा 87 वालों के भी नहीं बताते? नहीं, मुझे इसके अलावा एक और मांग है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है, उनके इंटरव्यू है, उन पर जो डेट पे डेट दी जा रही है, उनको एक नियमित रूप से उनकी इंटरव्यू कराए जाए। और जहाँ मतलब लिखित में नहीं आया, व्हाइट शीट में लिखित में नहीं आया, उनने मौखिक आश्वासन दिया है। हमारी अभ्यर्थियों की मांग है कि लिखित में दिया जाए। अच्छा ऑनलाइन वाला नहीं है, क्रांतिकारी सदी है जो टेक्नोलॉजी की, हमें चाहिए आयोग की वेबसाइट पे लिखे, वेबसाइट पे अपलोड होनी चाहिए। सबसे नीचे हम नहीं मानेंगे और नहीं हटने वाले हैं। 87-13% का क्या हल निकाल सकते हैं उसका? 87-13 का अभी तक तो कोई भी हल नहीं निकलेगा इनके हिसाब से। अभी कोर्ट के ऊपर ही देखो पूर्ण रूप से रिजल्ट दिया जाए, या फिर जितना भी रिजर्वेशन सरकार देना चाहती है उसको स्पष्ट रूप से लिखित रूप से जारी किया जाए। बच्चों का कहना है कि प्रशांत सिंह जी ने जो 87 पे स्टे लगाया है 13% वालों का बच्चों का, उसको हटा। हाईकोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है, ये सरकार के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने एक फॉर्मूला दिया था।